हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हम शॉर्ट फॉर्म में ईवी भी बोलते हैं। और ये ईवी जो वर्ड है आजकल हमारी डेली लाइफ में हमें सुनने को मिलता है। इवन व्हेन हम रोड्स पे भी जाते हैं तो हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल देखते भी हैं। तो आज की जनरेशन में ये जो ट्रेंड है, जो गाड़ियों का शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम कन्वेंशनल कंबशन इंजन व्हीकल टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बहुत कॉमन है। एंड इवन बहुत सारे कोर्सेज के सिलेबस में भी ये टॉपिक अभी इंक्लूड हुआ है। तो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता क्या है एंड बेसिकली कंपेयर टू द कन्वेंशनल व्हीकल्स इसके एडवांटेजेस क्या है। तो पहले देखते हैं हम इसका डेफिनेशन। तो अ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज अ व्हीकल दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल पावर फॉर रनिंग द व्हीकल। तो इसका मतलब ये है कि हम एक वाहन या व्हीकल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल कब बोलेंगे, जब वो व्हीकल इलेक्ट्रिकल पावर यूज कर रहा है उसके रनिंग के लिए या उसके ऑपरेशन के लिए, इंस्टेड ऑफ कंबशन व्हीकल जहाँ पे हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चेंज क्या है कंपेयर टू द हमारे कन्वेंशनल व्हीकल्स। सबसे पहला चेंज जो है, हमने इंटरनल कंबशन इंजन जो है व्हीकल में उसको हमने चेंज किया है विथ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी सोर्स लिखा है, मैंने यहाँ पे बैटरी या कोई अदर टर्म यूज नहीं किया, क्योंकि ईवीज में इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स बहुत है। कुछ व्हीकल डायरेक्ट ग्रिड से पावर यूज करते हैं, कुछ व्हीकल बैटरीज यूज करते हैं, कुछ व्हीकल फ्यूल सेल यूज करते हैं। तो उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तो हम बस इतना समझ लेते हैं कि कंबशन इंजन जो है हमने उसको रिप्लेस किया है इलेक्ट्रिसिटी से। और हमारा जो ट्रांसमिशन होता है, अगर आपने व्हीकल चला रहेगा तो व्हीकल में ट्रांसमिशन यूज होता है जो इंजन का पावर व्हील को ट्रांसफर करता है, उसके लिए मल्टीपल गियर कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली वो ट्रांसमिशन जो है वो हमने रिप्लेस किया है इलेक्ट्रिकल मोटर से। मोटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स है, वो हम बाद में देखेंगे, बट बेसिकली ये व्हील पे माउंट रहता है। जब इलेक्ट्रिकल मोटर घूमता है तो हमारा पहिया घूमता है। तो इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो पहला व्हीकल इन्वेंट हुआ था 1830 में। आपको इसमें विश्वास नहीं होगा, बट फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाज इन्वेंटेड इन 1830 और उसको इन्वेंट किया था रॉबर्ट एंडरसन ने। अगर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है ईवीज के इवोल्यूशन में तो आप इसको गूगल भी कर सकते हो, आपको बहुत सारा हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन इसका मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उसके हम पहले एडवांटेजेस जो है उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे मेजर जो गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही कम इमिट करते हैं। आप अगर कंबशन व्हीकल देखोगे, कंबशन इंजन व्हीकल जो हमारा पेट्रोल डीजल या CNG है, तो उसमें क्या है कि जब जो धुआं या एग्जॉस्ट व्हीकल से निकलता है वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको इमिट करता है। तो ईवीज में क्या है कि हम वो गैस इमिट नहीं करते, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस जो है बहुत ही कम इमिट होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हमें हेल्प करता है। दूसरा एडवांटेज जो है वो है रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन। पेट्रोल या डीजल व्हीकल में क्या होता है कि मान लीजिए अगर कुछ फ्यूल का पोर्शन जो है अगर वो बच जाता है ड्यूरिंग कंबशन, तो उससे हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड या NOx गैस जो है वो एनवायरनमेंट में इमिट होती है, जो कि बहुत ही डेंजरस है और उसकी वजह से बहुत सारे रिस्पायरेशनल डिसीजेस भी होते हैं। तो ईवीज में क्या है कि हम लोग फ्यूल बर्न ही नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से कोई धुआं या नॉक्स निकलता नहीं है। तो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज जो है वो है रिडक्शन इन नॉइज। तो हमारे कन्वेंशनल व्हीकल में अगर हम देखें, जो पेट्रोल डीजल व्हीकल है उसमें जो इंजन जब ऑपरेट होता है तो बहुत सारा वाइब्रेशन क्रिएट करता है और उसकी वजह से नॉइज भी क्रिएट होती है। तो ईवीज में क्या है, इंजन नहीं है तो नॉइज बहुत लेस है या बहुत कम है, तो इसका थर्ड एडवांटेज ये है। जो चौथा एडवांटेज वो है हायर एनर्जी इफिशियंसी। तो अगर हम हमारे कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन व्हीकल देखें जो पेट्रोल या डीजल पे ऑपरेट होते हैं, तो उसमें क्या है, इंजन का जो आई बिलीव 30 या 40% ही जो पावर है वो हम लोग ट्रांसमिट कर पाते हैं व्हील्स तक।
बाकी जो 50 या 60% जो पावर का पोर्शन है, जो एनर्जी इंजन ने जनरेट किया है, वो हीट के टर्म में एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है। तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस इंटरनल कंबशन इंजन में बहुत है, जो कि ईवीज में बहुत ही कम है, मतलब एनर्जी लॉस बहुत कम है। हम ईवीज में एनर्जी यूटिलाइजेशन करते हैं अप टू 96%, बिकॉज मोटर जो है वो डायरेक्ट व्हील में माउंट रहता है, तो उसमें ना हीट लॉस है ना ट्रांसमिशन लॉस है, तो उसकी वजह से इफिशियंसी भी इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो है लोअर रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल डीजल व्हीकल का जो एवरेज कॉस्ट है पर किलोमीटर वो 5 से 10 रुपए के बीच में है, बट ईवीज में वो 1 से 3 रुपए के बीच में है। तो इसका रनिंग कॉस्ट भी बहुत लेस है, बिकॉज आपको व्हीकल चार्ज करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ रिफ्यूलिंग। नेक्स्ट एडवांटेज जो है इट इज रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब जो हमारा ज़मीन से जो फ्यूल निकलता है, जैसे आपका पेट्रोल डीजल सीएनजी है या कोई ऑयल है, तो अभी हम इलेक्ट्रिक पावर पे जब व्हीकल रन करेंगे तो हमारा पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगा। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। और इसका लास्ट एडवांटेज है इम्प्रूव ड्राइविंग कंफर्ट। तो अगर आप ये सारा पैरामीटर देखोगे, नॉइस रिड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन रिड्यूस हो रहा है ना, और आपका इफिशियंसी भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली इससे आपका जो ड्राइविंग कंफर्ट है जब आप व्हीकल ड्राइव करोगे तो बढ़ता है इससे। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में, सम बेसिक कंसेप्ट। तो इसका इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर और ईवीज के टाइप जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।